सदियों पहले चीन की वैनसांग ने ज्ञान की तलाश में सीमाएं पार की और भारत भ्रमण किया। और 100 साल पहले श्रीलंका से आए अनागरिक धम्मपाल जी ने भारत के पवित्र स्थलों को फिर से जीवित किया। आज मैं भी एक मकसद लेकर भारत भ्रमण कर रहा हूँ, देश से जुड़ने के लिए, शांति के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए, ध्यान और कला का महत्व समझाने तथा सूक्ष्मवाद को अपनाने की जरूरत बतलाने। मेरी यात्रा एक सरलता की पुकार है, कम संसाधनों में जीने की और अधिक महसूस करने की कला, धीरे चलने की और दूसरों को प्रेरित करने की एक कोशिश है। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये मेरा संकल्प है। बिहार की प्राचीन धरती से उठती हुई राजगीर की कठोर पहाड़ियों के बीच स्थित है एक चोटी, गिज्जकूट, जिसे गिद्ध शिखर भी कहा जाता है। यह सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थल है जहां तथागत बुद्ध की वाणी अब भी गूंजती है, जिन्होंने यही खुले आकाश के नीचे जीवन अस्तित्व के गहरे सत्यों को समझाया था। करीब 2500 वर्ष पहले राजगीर, जो आज का राजगीर है, मगध साम्राज्य की राजधानी था। सम्राट बिंबिसार, जो भगवान बुद्ध के महान अनुयायी थे, इसी मार्ग से चुपचाप ऊपर चढ़ते थे बुद्ध के चरणों में मौन बैठने के लिए। यहीं पर बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जिनमें सद्धर्म पुंडरीक सुत्त, हृदय सुत्त तथा गिज्जकूट उपदेश शामिल है। 5 पहाड़ियों से घिरी यह भूमि शाश्वत ज्ञान की हवा से स्पर्शित होती है। यही बुद्ध एकांत में ध्यान करते थे। इसकी भौगोलिक रचना ही प्रतीकात्मक प्रतीत होती है, जैसे सत्य और रूपांतरण के लिए प्रकृति ने स्वयं एक रंगमंच रचा। उन दिनों यह पहाड़ियां भिक्षुओं और साधकों से गुलजार थी।
राजगृह में बौद्ध संघ मजबूत हुआ। बुद्ध के उपदेश केवल भिक्षुओं तक सीमित नहीं थे। राजा, मंत्री और जन सामान्य सभी उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। यही वह चोटी थी जहां सम्यक ज्ञान और दुनिया का मिलन हुआ। 2 शताब्दियों बाद सम्राट अशोक युद्ध की विभीषिका से व्यथित होकर शांति के मार्ग पर चल पड़े। बुद्ध और धम्म को समर्पित होकर उन्होंने यहाँ कई स्तूप और अशोक स्तंभ बनवाए। गिज्झकूट उनकी परिवर्तन यात्रा में एक प्रकाश स्तंभ बन गया। आज इस पवित्र चोटी के समीप स्थित है विश्व शांति स्तूप। जापान के निप्पोंजन म्योहोजी बौद्ध संप्रदाय द्वारा निर्मित। यह स्तूप विश्व शांति, वैश्विक भ्रातृत्व और शाक्य मुनि बुद्ध के अमर संदेशों का प्रतीक है। हर वर्ष जापान से लेकर श्रीलंका, तिब्बत से लेकर थाईलैंड तक श्रद्धालु इन प्राचीन पगडंडियों पर आते हैं, उस मौन की खोज में जो कभी तथागत बुद्ध की वाणी में बसता था। यह वीडियो मेरी टाटा नैनो यात्रा का हिस्सा है, जहां मैं न्यूनतम साधनों में पूरे भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को खोज रहा हूं और उन्हें आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर यह यात्रा आपको प्रेरित करे तो लाइक, कमेंट तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उन्हें अपने मित्र परिवारजनों के साथ साझा जरूर करें। धन्यवाद।